चले बात करेंगे बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की हुंकार के बारे में। बिहार में निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर के तहत 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम काटे जाने के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन है। आज सुपौल जिले से शुरुआत होने वाली यात्रा मधुबनी होते हुए दरभंगा पहुंचेगी और वोटर अधिकार यात्रा में आज प्रियंका गांधी भी शामिल हो रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ सुपौल से शुरू हुई यात्रा में शामिल होकर मधुबनी होते हुए दरभंगा बेस कैंप तक पहुंचेगी और राजनीति में सक्रिय होने के बाद प्रियंका गांधी का पहला बिहार दौरा है। ये प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में लोगों से अपील करती हुई नजर आएंगी। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा को लेकर। और राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा का ये 10वां दिन है और बिहार के 2 दिनों के दौरे पर प्रियंका गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी शामिल होंगे यात्रा में। राहुल और तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में भारी भीड़ जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। लोगों का जनसमर्थन लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। बिहार के सियासी रण में भाई बहन की जोड़ी जो है वो नजर आने वाली है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी यात्रा में शामिल होंगे, उनकी मौजूदगी भी जो है यात्रा में देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी आज शामिल होंगी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी यात्रा में शामिल होंगे। तो लगातार राहुल गांधी जो है जिस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार के 25 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और जाहिर तौर पर जो जनता है उसका सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच सुपौल से हमारे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। आनंद, आज यात्रा का 10वां दिन और खास बात यहां पर यह है कि प्रियंका गांधी यात्रा में शामिल होंगी। किस तरीके से प्रियंका गांधी के शामिल होने का कार्यक्रम है और कैसे वो यात्रा के साथ बनी रहेंगी आगे? जी अभिषेक, देखिए आज यात्रा का 10वां दिन है। कल चूंकि 9वें दिन में ब्रेक था तो यात्रा जब अररिया से ये आ गई थी दरभंगा की तरफ, तो यहाँ से फिर आज सुपौल से इस यात्रा को शुरू की गई है आज 10वें दिन। और आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा आज राहुल गांधी के साथ उसी गाड़ी पे मौजूद है और उनके साथ में बीच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी मौजूद हैं। तो लगातार जितने भी बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो आज इस यात्रा में शरीक हो रहे हैं। चूँकि तेजस्वी यादव आज उस गाड़ी पे नहीं है, मगर उनके अलावा जो बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश राम, वो उस गाड़ी पे मौजूद हैं और तेजस्वी यादव भी अब आ चुके हैं गाड़ी पर। हल्की पीली रंग की टी शर्ट उन्होंने पहन रखी है। राहुल गांधी के साथ लगातार वो इस यात्रा में चल रहे हैं और हम लोगों ने देखा है आखिर किस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर महागठबंधन के जो तमाम बड़े नेता हों, उन लोगों ने लगातार आरोप लगाया है निर्वाचन आयोग पे कि किस तरह से निर्वाचन आयोग जो है वोट चोरी करवा रहा है। और निर्वाचन आयोग खासतौर पे तेजस्वी यादव का कहना था कि अब वो गोदी आयोग बन के रह गया है। और लगातार ये जो वोटर पुनरीक्षण का मामला चल रहा है बिहार में, कुल 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर किया गया है। तो ऐसे में ये आरोप लगातार राहुल गांधी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। और उसी के लिए यहाँ पर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है। 17 अगस्त को ये यात्रा शुरू हुई थी बिहार के सासाराम से। औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, अररिया, कटिहार, पूर्णिया होते हुए तमाम जिलों से आते हुए ये यात्रा आज सुपौल पहुंची। और इसके बाद ये यात्रा यहाँ से पहले मधुबनी जाएगी, उसके बाद वहाँ से झंझारपुर और फिर शाम के वक्त ये दरभंगा पहुंचेगी। चूंकि आज कांग्रेस की महासचिव जो कि राहुल गांधी की छोटी बहन भी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी इस यात्रा में शरीक हुई हैं। तो आज और कल प्रियंका गांधी वाड्रा इस यात्रा में रहेंगी। और कहा जा रहा है, जो कांग्रेस के सूत्रों से बताया गया है, कि राहुल गांधी के साथ वो तमाम जो महागठबंधन के नेता हैं उनके साथ सीतामढ़ी में वो कल जाकर जानकी माता मंदिर में दर्शन करेंगी, जो कि सीता माता की जन्म स्थल कही जाती है। तो लगातार आप देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ किस तरह से लोगों का हुजूम है। यहाँ सुपौल में पप्पू यादव भी यहाँ आ चुके हैं। उनकी जो वाइफ है, उनकी पत्नी रंजीत रंजन, जो कि कांग्रेस की राज्यसभा सांसद है और पहले से लोकसभा में सुपौल की भी सांसद रह चुकी है कांग्रेस से, वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो तमाम शीर्ष नेतृत्व अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस का मौजूद है महागठबंधन के नेताओं के साथ, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर
उनके साथ में मुकेश सहनी हो वीआईपी पार्टी के, या फिर दीपांका भट्टाचार्य जो सीपीआई एमएल के नेता हैं। तो ये लोग लगातार बिहार में जो अपनी वोटर अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं, जो 17 तारीख को शुरू हुई थी और 1 सितंबर को खत्म होगी, तो उसमें करीब 25 जिलों के आसपास ये यात्रा जाएगी, कुल 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए। और लगातार वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी लेकर चले हैं, उसको लोगों के बीच में ले जाते हुए वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी अभिषेक। जी आनंद, जाहिर तौर पर दूसरी ओर आनंद, अगर बात विपक्ष को लेकर करें, विपक्ष भी लगातार हमलावर है राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, लेकिन आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं आनंद की यात्रा तो निकाली जा रही है, लेकिन यात्रा का असर जो कोर वोटर्स हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आनंद, जिस तरीके से आप लगातार यात्रा के साथ बने हुए हैं, जो बिहार की आम जनता है वो किस तरीके से कनेक्ट हो रही है राहुल गांधी के संदेश से और यात्रा से? जी अभिषेक, देखिए खास तौर पे अगर हम बात करें सीमांचल का इलाका, जहां पर यहाँ पे जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात की है, उन लोगों का सीधा कहना है कि जिस हिसाब से गांव में, छोटे छोटे मोहल्लों में, हर बूथ से जिस तरीके से वोटर लिस्ट से, मतदाता सूची से जो लोगों का नाम हटाया जा रहा है, तो राहुल गांधी ये जो मैसेज लेकर चले थे वोट चोरी का, तो कहीं ना कहीं उसको जमीन पे पहुंचाने में वो सफल दिख रहे हैं अभी तक यहाँ पे। और लगातार जो लोगों का समर्थन है वो उनकी पार्टी को, और उसके साथ ही साथ महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी हो या फिर लेफ्ट पार्टियां हो बिहार में, तो उन सारों का समर्थन मिल रहा है लोगों से। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि वोट चोरी का आरोप गलत है, जिस तरीके से बीजेपी बात कर रही है, मगर जो महागठबंधन के वोटर्स हैं, खास तौर पे जो लोग इनके साथ एसोसिएटेड है महागठबंधन के, उनका मानना है कि वोट चोरी का मुद्दा वाकई में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है इस चुनाव में। और लोगों को कहीं ना कहीं जिनका नाम ड्राफ्ट सूची से हटाया गया है, तो उसमें उन्हें लगता है कि ये वाकई में एक हकीकत है। नहीं तो निर्वाचन आयोग को क्या जरूरत थी चुनाव के ठीक पहले इस तरह से वोटर पुनरीक्षण करने का? अगर उनको करना ही था तो पिछले साल लोकसभा चुनाव के बाद ही इस एक्सरसाइज को किया जा सकता था। तो ये तमाम बातें वो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और लगातार वो बता रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी, जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अभी ठीक 2 दिन पहले, हमने देखा था अररिया में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और यही बात कहा था कि लोगों का समर्थन किस तरीके से मिल रहा है। आज हमारी कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा से भी बात हुई थी, उन्होंने भी साफ किया था कि लोगों का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, और लगातार जो कांग्रेस है वोट चोरी के मुद्दे को लोगों तक पहुंचा पाने में सफल हो रही है, यही कहना है सारे कांग्रेस के नेताओं का। हालांकि इसका असर कितना होता है ये आने बिल्कुल वाले आनंद, बिल्कुल ठीक है आपने कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस